पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम इंजीनियर लवकुश सोनकर है। मैं यहीं मधुबन विधानसभा में एक गांव है ग्राम बनाफा, वहीं का निवासी, पेशे से इंजीनियर। आज 28 तारीख है जी और 1 तारीख को वोट पोल होना है जी। क्या हवा लग रहा है, किधर हवा जा रही है? ये हवा नहीं है तो तूफान है। आप सबको महसूस हो रहा होगा, जहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं, आप तूफान देखिए किस तरीके से चल रहा है। ये तूफान पश्चिम से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से और पूरब तरफ की समापन की तरफ बढ़ रहा है। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी की विदाई का अंतिम दिन है 1 तारीख का मतदान। जैसे 4 तारीख का रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की विदाई केंद्र से हो जाएगी। एक तरफ मोदी जी 26 तारीख को आए थे और दूसरी तरफ योगी जी 27 तारीख को। भाजपा ही कह रहे हैं कि अब तो हवा ख़त्म हो गई सपा की। नहीं, देखिए, वो बीजेपी को आप अंदरूनी रूप से अगर आप महसूस करेंगे तो वहाँ दिख रहा है कि तानाशाही पार्टी के अंदर भी किस तरीके से चल रही है। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी का जो जुगल जोड़ी कहते हैं, वो किसी को, पूरे पार्टी में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कुछ परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से आज माननीय योगी जी कायम है उत्तर प्रदेश के शासन में। नहीं तो इनको ये लोग हटा के, इनको रिप्लेस करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाने वाले थे। क्या कारण हो सकते हैं? कारण यही है कि योगी जी अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपने स्टाइल में अपना काम करते हैं। वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपने काम में इंटरफियर करने नहीं देते हैं। लेकिन देश में केंद्र में बैठे हुए मोदी जी, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि वो जो कह दें वो सब लोग करें। आपने देखा होगा कोरोना काल में थाली और ताली बजाने का काम जो काम कराया योगी जी ने, क्या कोरोना भाग गया था उससे? उसी स्टाइल में उनको ये लगता है कि मैं कह दूं किसी को कि ये काम करो तो वो काम होना चाहिए, अगर नहीं किया तो उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। योगी जी को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप योगी जी के क्रियाकलाप को देखिए, वो खुद नहीं चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार इस देश की गद्दी पर बैठे। उसका रिजल्ट आपको उपचुनाव में भी दिखाई दिया होगा। घोसी का उपचुनाव आप लोगों ने कवर किया था। आप कह रहे हैं योगी जी बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये तो इनका अंदरूनी मामला है। और समाजवादी पार्टी में अभी जल्द ही तमाम जो है समाजवादी पार्टी छोड़ के और भाजपा में गए हैं। जैसे रामहरि चौहान का एक नाम आता है और अभी मंच से वो भाषण दे रहे हैं और बहुत सारी बातें जो है कि यहाँ के प्रत्याशी के बारे में कह रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, रामहरि चौहान जी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो पार्टी छोड़ के इस बीच चले गए क्योंकि उनको टिकट चाहिए था। पार्टी किसी एक को ही टिकट देगी ना, सबको तो टिकट बांट के दे नहीं सकती है। पार्टी ने उनको भी सम्मान दिया था। पार्टी में जो उनका रुतबा था, वो जब चाहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलते थे और ज़िले में जो चाहते थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके लिए करके देते थे। अभी बहुत सारे उनके लोगों को पार्टी ने समायोजित किया संगठन के लेवल पर। आप पार्टी में अकेले नहीं हैं, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, हर समाज हर धर्म के लोग हैं समाजवादी पार्टी के अंदर। रामहरि चौहान जी, हम भी बहुत उनको मानते हैं, वो भी हमको बहुत मानते हैं, हमारे अच्छे संबंध हैं। लेकिन आज लड़ाई अलग थी। आज उनको पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए था। आज संविधान बचाने के इस मुहिम में उनको पार्टी के साथ रहना चाहिए था। आज वो अपने थोड़े से लालच के लिए कि उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो चले गए। राजीव राय लोगों के रात दिन एक साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कोरोना काल में इतिहास है, किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी ज़रूरत थी कोरोना काल में, वो आदमी एक पैर पे खड़े रहते थे। किसी के माध्यम से कोई खबर उनके पास पहुंचती थी, उसकी मदद के लिए उनके लोग हमेशा तत्पर रहते थे। आज ज़रूरत थी उनको भी समायोजित करने की, उनको भी सम्मान देने की। राजीव राय जी काफ़ी समय से टिकट मांग रहे थे, उनको एक बार टिकट मिला भी था और दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव हार गए थे वो। लेकिन उसके बाद वो पार्टी के साथ खड़े रहे, हर कार्यकर्ता के साथ खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया, उनको जेल भेजा, उनके साथ वो खड़े रहे, उनकी मदद किए। तो उनको भी सम्मान देना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी की जिम्मेदारी थी, जो काम किया गया। अच्छा, भूमिहार वोटर किसको देख रहा है? ए.के. शर्मा यहाँ विकास कार्यों में इनका काफ़ी नाम सुनने को आ रहा है और वहीं पे राजू राय हैं। दोनों लोग भूमिहार समुदाय से आते हैं। भूमिहार समुदाय किधर जाएगा? देखिए, आज संबंधों का वोट है, ठीक है, पार्टी लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। ए.के. शर्मा जी मंत्री हैं,
लेकिन आज वो उतना काम नहीं कर पाते हैं लोगों का जितना काम राजीव राय जी ने करके दिया है लोगों के लिए। पता नहीं, मैं तो कभी नहीं मिला ए.के. शर्मा जी से, लेकिन जितना मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है ए.के. शर्मा जी से मिलकर अपना काम कराना। लेकिन राजीव राय वहीं लोगों के लिए रिचेबल हैं। आज कोई भी आदमी उनको फ़ोन के माध्यम से पर्सनल भी जाके मिलने की कोशिश करता तो मिलते हैं, उसकी परेशानी को समझते हैं, उसकी मदद करते हैं। यहाँ ए.के. शर्मा जी के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सरकार में हैं और हर काम को सरकारी अंदाज में करने की कोशिश करते हैं जो पॉसिबल नहीं है। ये अपनी कैपेसिटी के ऊपर राजीव राय जी जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, हर समाज में, मैं भूमिहार समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ठाकुर समाज में देख लीजिए, ब्राह्मण समाज में देख लीजिए, राजभर समाज में देख लीजिए, खटिक समाज में देख लीजिए, सबकी मदद करते हैं। मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। कोरोना काल में बहुत सारे लोग विदेशों में मर गए, राजभर समाज के थे। हम उस समय यहीं छुट्टियों में अपने घर पे थे, मैं देख रहा था विदेशों से डेड बॉडी मंगाने का काम राजीव राय ने किया था। उस राजभर समाज के बच्चे का जो उसके परिवार के लोगों ने इतना धन्यवाद किया उनको, जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम राजीव राय ने किया था। क्या वो परिवार उनको छोड़ देगा? वो किसी एक समाज के नेता नहीं, वो सर्व समाज के नेता है राजीव राय। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधा राय ने कहा कि राजीव राय हमारे बेटे हैं, तो क्या लगता है कि कल्पनाथ राय की विरासत जो है अब राजीव राय संभालेंगे? ये सच्चाई है कि कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद कोई ऐसा नेता इस मऊ की धरती पर, लोकसभा की धरती पर राजीव राय जैसा नहीं हुआ। जो आदमी पद पावर में न रहते हुए भी लोगों की मदद किया, कल धरती पर, लोकसभा की धरती पर राजीव राय जैसा नहीं हुआ। जो आदमी पद पावर में न रहते हुए भी लोगों की मदद किया, कल्पनाथ राय लोगों के दिलों में बसते थे। उन्होंने जो एक विकास रुक गया था मऊ का, वो अब लोगों को लग रहा है कि राजीव राय जैसे लोकसभा में पहुंचेंगे वो विकास की रफ्तार दोबारा से तेज होगी। एक और थे, पिछले लोकसभा में उन्होंने चुनाव जीता था, उन्होंने भी काम करने की कोशिश किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटेंशनली उस जनप्रतिनिधि को आज तक जेल में रखा गया। लेकिन ठीक है, राजीव राय स्वच्छ छवि के ईमानदार नेता हैं, नौजवानों के नेता हैं वो, और पूरा विश्वास है लोगों को कि वो रफ्तार जो कल्पनाथ राय जी छोड़ के गए थे उसको कंटिन्यू करते हुए मऊ के विकास में वो अहम भूमिका निभाएंगे। राजीव राय ने जब अपना फॉर्म भरा है उसमें सबसे अधिक पैसे वालों में है, इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे अधिक धनी है? नहीं, देखिए, पैसा कमाना, पैसा होना गलत नहीं है। उन्होंने मेहनत किया है और पैसा कमाया है। मैं उनकी पृष्ठभूमि जाके उठा के देखेंगे, उनकी जर्नी उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि राजीव राय जी ने कितना संघर्ष किया पैसा कमाने के लिए, समाज में इज्जत कमाने के लिए। कोई उनके ऊपर ब्लैक डॉट्स नहीं है कि उन्होंने किसी का एक्सटॉर्शन से पैसा कमा लिया हो, कोई दलाली करके पैसा कमा लिया हो। बहुत सारे नेता हैं जो दलाली करके पैसा कमाए थे, एक्सटॉर्शन से पैसा कमाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको चेज किया, उनके ऊपर दबाव बनाया और वो सब भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ गए और साफ सुथरा हो गए। राजीव राय के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश किया गया था, लेकिन वो जिसके पास कोई ब्लैक मनी नहीं, जिस आदमी ने ईमानदारी से मेहनत करके आगे बढ़े हैं, पैसा कमाया है, वो कभी डरते नहीं। और राजीव राय तभी भी नहीं डरे थे और हम लोगों को विश्वास है कि वो आगे भी नहीं डरेंगे। और आज हम लोग जो बोलते हैं ना दम के साथ, आज हम लोगों के अंदर भी एक राजीव राय का ही दिया हुआ साहस है कि हम लोग उनके नाम पर और अपने दम पर बोलते हैं कि हमारा नेता जिसके नेतृत्व में हम लोग आज प्रचार कर रहे हैं, उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं, उस आदमी स्वच्छ छवि का धनी है, ईमानदार है, मजबूत है। तभी बालकृष्ण चौहान जो है कह रहे हैं कि एससी वोटर हम ज़्यादा है और लड़ाई में हमसे सब लोग लड़ रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? एससी और मुसलमान और चौहान वोट को जोड़ के वो कह रहे हैं कि सबसे ऊपर हम हैं, हमसे जो भी लड़ रहा है हमसे लड़ रहा है। देखिए, ये आम चुनाव नहीं है, ये बिल्कुल अलग टाइप का चुनाव देश में इस बार चल रहा है। जो 2024 की लोकसभा का चुनाव हुआ पूरे देश में, अभी तो हम अंतिम दौर में बैठे हुए हैं, एकदम आम चुनाव है। ये जीत हार का चुनाव नहीं है, यहाँ चुनाव बदलाव का है, यहाँ चुनाव लोगों को अपने भविष्य को बचाने का है। आज दलित समाज को इस बात की चिंता है। वो दिन याद रखिए जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद बोलता है कि हमको 400 सीट चाहिए, इसलिए चाहिए कि मुझे संविधान बदलना है। आज
मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरा वरीड, मेरी चिंता ये है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिया था, अगर संविधान बदलने के बाद वो वोट का अधिकार ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे? आज हर समाज के लोग तो कह रहे हैं झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। ये मीडिया में है, ये मीडिया में है। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, देखिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनको क्या कहें, अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी गरिमा खो के बात करते हैं, लेकिन मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी खड़े मन से किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी को विधवा बोल देते हैं, किसी को 50 करोड़ की क्या क्या बोले आप सब लोग जानते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी झूठ बोलने में इस देश में उनको महारत हासिल है। मोदी जी ने उस सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जिसने ये बोला था कि 400 सीट हमको इसलिए चाहिए कि मुझे संविधान बदलना है। आज संविधान बदल देंगे। बाबा साहब ने जो नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि कह रहे हैं कि दलित वोट, चौहान वोट और मुस्लिम वोट लेकर और हम पहले नंबर पे हैं। आप किस नंबर पे आप अपने मैं वही कहना चाहता हूं कि दलित आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ नहीं जा रहा है, वो आज चिंतित है। बहन जी ने दलितों को सूली पे चढ़ा दिया, वो हमारी आदरणीय हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। इंडिया गठबंधन ने उनको बड़े आशा की दृष्टि से उनको देखा था और अब चाह रहे थे कि उनके साथ आएँ, लेकिन वो आज मुझे अच्छा नहीं लगता कहते हुए कि आज वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करते हैं। तो वो तो आई थी अभी मोहम्मदाबाद में, कह के गई जनता के बीच में कि मैं 60 सीट लेके आ रही हूँ। आप खुद पत्रकार हैं, आप इस बात को अच्छे से देख रहे होंगे। वो उन्होंने जितना भी कैंडिडेट दिया है वो सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे उन्होंने कैंडिडेट दिया है। आज दलित इस बात को समझ गया। मैं भी दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं खटिक समाज से बिलोंग करता हूँ। आज दलित समाज इस बात से चिंतित है कि हमारा संविधान, हमारा अधिकार सब खत्म होने जा रहा है। तो आज दलित इस बात पे एक तरफा हो कि इंडिया गठबंधन के साथ है कि हमको अपने संविधान की रक्षा करना है और उस अधिकार को बचाना है जो बाबा साहब ने हमको संविधान के माध्यम से दिया था। इसलिए दलित इस पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ खड़ा है। एक सवाल, अभी आपने अपनी बातों में अतुल राय की बात कर रहे थे। अतुल राय लाइव आकर राजू राय पे ये आरोप लगाया कि राजू राय के साथ गैंगस्टर चलते हैं। उन्होंने एविडेंस भी दिया पर्चा दाखिला का। अब मैं उनके बारे में क्या बोलूं, वो जेल में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर जो आरोप लगाया था उसके हिसाब से वो जेल में। राजू राय आपके साथ रोज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता और नेता के पीछे पूरा लगा के बैठी हुई है इंटेलिजेंस को कि थोड़ा सा क्लू मिल जाए इनको जेल में डाल दें। अगर राजीव राय के साथ ऐसा होता तो आज राजीव राय हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला के डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं कर रहे होते। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा के जेल में डाल दिए होते। तो ये बेसलेस बातें हैं। वो क्या एविडेंस देंगे इस बात की? आम जनता को क्या कहना चाहते हैं? आम जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको इस पर्व में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, बाबा साहब के दिए हुए संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए और जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको अपना मत देकर पार्लियामेंट में भेजना